Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous lecture related to the important questions of the current electricity, we have next question is two heated wires of the same dimension are first connected in series and then in parallel to a source of supply. What will be the ratio of heat produced in the two cases? स्टूडेंट ये क्वेश्चन कराने से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हीटिंग का जो फार्मूला होता है या पावर का फार्मूला जो होता है हमें कौन सा कब यूज करना होता है ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज देखिए H मेरे पास होता है एक आई स्केयर आर टी भी होता है और एक मेरे पास वी स्केयर बाय आर टी भी होता है। तो मुझे ये पता होना चाहिए कौन सा रिलेशन कब यूज करना है। देखो आपको ये चीज पहले यहां पे क्लियर हो कि फॉर द कंपैरिजन फॉर द रेशियो जब आप फाइंड आउट करते हो वन पैरामीटर शुड बी सेम, तभी कंपैरिजन पॉसिबल होता है, अदरवाइज कंपैरिजन पॉसिबल नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि मैं टू स्टूडेंट्स में रेस लगवा रहा हूं, देन ये नहीं होगा कि एक बिल्कुल छोटा स्टूडेंट होगा एक बड़ा होगा, दोनों सेम लेवल के स्टूडेंट्स होंगे तभी उनके बीच में रेस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। तो आपके पास इसी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसे आई स्केयर आर टी है और यहाँ पे क्या है वी स्केयर बाय आर टी है, कौन सा कब यूज करना है ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज एंड देन इन द पैरेलल। वी विल ऑलवेज से कि जहां पे करंट सेम रहता है आप वहां पे करंट वाला रिलेशन यूज करो, जहां पे वोल्टेज सेम रहती है वहां पे आप वोल्टेज वाला रिलेशन यूज करो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखिए आप सोचोगे सीरीज के लिए मैं ये यूज करूं और पैरेलल के लिए मैं ये वाला यूज करूं, ये चीजें गलत है। क्योंकि देखिए उन्होंने क्या बोला कि दो रेजिस्टर्स हैं आपके पास, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सम वोल्टेज सोर्स, और उसके बाद क्या किया गया उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया गया तो वोल्टेज सोर्स उनके क्रॉस क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब क्या है, फॉर द टोटल कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट लेता हूं और दिस फॉर टोटल कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पे 10 वोल्ट लेता हूं तो दोनों के लिए वैल्यू क्या है, मेरे पास सेम है। चाहे ये वाला केस ले लूं चाहे मैं ये वाला केस ले लूं, दोनों के लिए वैल्यूज क्या है, 10 वोल्ट ही है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? तो उसके हिसाब से हमने क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पे उन्होंने अलग अलग के लिए नहीं फॉर द टोटल कॉम्बिनेशन दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास, they are first connected in the series and then in the parallel to a source of the supply। तो इसका मतलब मैं कौन सा फार्मूला यहां पे हीटिंग का यूज करूंगा, H इक्वल टू वी स्केयर बाय आर टी। क्लियर? ये वाला फार्मूला मैंने यूज करना है। अब देखिए यहां पे उन्होंने बोला है कि दोनों के सेम डायमेंशन है, मतलब लेंथ भी सेम है एरिया भी सेम है, तो दोनों आइडेंटिकल हुए, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पे फर्स्ट अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो आपके पास क्या होगा, R प्लस आर इक्वल टू क्या हो गया, 2R। अगर वो पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या होगा, 1 अपॉन आर पी इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर, तो ये कितना आ जाएगा 2 बाय आर। तो आरपी आपके पास कितना आ जाएगा, R बाय 2 आ जाएगा। तो दोनों आ गए। तो अगर मैं फर्स्ट लिख रहा हूं फॉर द सीरीज, HS फॉर द सीरीज, तो क्या आएगा, वी स्केयर बाय आर एस टी। फॉर द पैरेलल HP इक्वल टू वी स्केयर बाय RP इंटू टी। दोनों को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ गया, HS बाय HP इक्वल टू क्या आएगा, वी स्केयर से वी स्केयर कैंसल आउट, टाइम से टाइम कैंसल आउट, तो क्या बचा आपके पास, RP बाय RS। क्लियर? और RP का वैल्यू कितना है, R बाय 2, तो मैंने यहां पे लिख दिया R बाय 2, और यहां पे RS का वैल्यू कितना है 2R, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2R। तो ये दोनों R कैंसल आउट, तो रेशियो क्या बनेगी, 1:4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। है सिंपल, दे आर फर्स्ट कनेक्टेड इन द सीरीज एंड द पैरेलल। यू शुड नो कि कौन सा रिलेशन यूज करना है, तो मैंने ये वाला यूज किया बिकॉज द वोल्टेज इज द सेम फॉर द टोटल कॉम्बिनेशन। तो रिलेशन तो एक ही सेंस में यूज करूंगा ना, तो वही यूज किया है मैंने। तो आपके पास ये रिलेशन है एंड देन यू हैव टू डिवाइड, आपके पास ये आ जाएगा, दोनों का वैल्यू पुट किया, वी विल गेट द आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इलेक्ट्रिक बल्ब हैव द सेम स्पेसिफिकेशन। आपके पास ये स्पेसिफिकेशन गिवन है, विच बल्ब हैज हायर रेजिस्टेंस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेस। आपने बताना है कि किस में ज्यादा रेजिस्टेंसेस किसका होगा
वो आपने फाइंड आउट करना है। और अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंसेस वी कैन शो देयर ब्राइटनेसेस आल्सो, क्योंकि कई बार रेजिस्टेंसेस पूछ लिए जाते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि हाँ कि किसमें ज्यादा ब्राइटनेस होगी, वी कैन शो इट। क्लियर? क्योंकि स्टूडेंट देखिए आपको ये चीज पता है कि जिसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस कम ऑफर होगा, उसमें ब्राइटनेस फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। वी हैव टू चेक इट, बिकॉज जनरली वी विल थिंक ना कि करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है, उसी की वजह से क्या है कि ब्राइटनेस फैक्टर ज्यादा आएगा। क्लियर? तो वो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब अगर आप स्पेसिफिकेशन को ध्यान से देखो तो 220 वोल्ट फर्स्ट के लिए, 220 वोल्ट ही सेकंड के लिए है। तो फर्स्ट की जो पावर है बल्ब की वो कितनी है, 100 वोल्ट है, और वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट। फॉर द सेकंड बल्ब पावर कितनी है, 1000 वॉट, एंड वोल्टेज कितनी है आपके पास, 220 वोल्ट। क्लियर? अब वोल्टेज तो दोनों के लिए क्या रही, सेम रही, तो कौन सा फार्मूला आपको यूज करना चाहिए, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर वाला। तो यहां से P क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ गया। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जिसकी पावर आपके पास लेस होगी उसी का रेजिस्टेंस क्या होगा, आपके पास हाई होगा। अब पावर किसकी लेस है, 100 वोल्ट की लेस है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 100 वोल्ट का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, हाई। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 100 वॉट बल्ब विल हैव हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है, आपके पास लेस है। और आपको पता है कि अगर इसका रेजिस्टेंस हाई है तो इसका मतलब इसका ग्लो क्या आएगा, कम आएगा, मतलब इसमें ब्राइटनेस फैक्टर कम आएगा। तो ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी, 1000 वॉट की ज्यादा होगी। स्टूडेंट आपने कभी भी ये नहीं है कि डायरेक्ट देख के कि 1000 वॉट है तो इसकी ज्यादा होनी चाहिए, नो, ऐसे कभी नहीं डिसाइड करना। यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन एंड द जस्टिफिकेशन शुड बी प्रॉपर। तो आपने उसी टाइप से आंसर देना है। ये हमारे पास हो गया। अब हमने उसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब रेशियो के लिए क्या करेंगे, फॉर द फर्स्ट मैंने लिखा P1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1, फॉर द सेकंड मैंने लिखा P2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R2। तो P1 बाय P2 ये आपके पास क्या आ जाएगा, R2 बाय R1, ये आपके पास आएगा। रेजिस्टेंसेस का रेशियो निकालना है ना, तो पावर का रेशियो आपके पास गिवन है ही है। पावर का रेशियो क्या होगा, 1000 डिवाइड बाय 1000, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, R2 बाय R1, तो यहां से कैंसिल आउट हो गया। R1 बाय R2 क्या बनेगा, फिर R1 बाय R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/10, मतलब 1/10 तो नहीं, ये आपके पास 10/1, क्योंकि यहाँ पे R2 बाय R1 था, तो आपके पास R1 बाय R2 क्या होगा, ये आपके पास उल्टा हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10:1 आ जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं क्वेश्चन में, मतलब ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देन मैंने ये फर्स्ट के लिए फिर सेकंड के लिए दोनों को डिवाइड किया, आपके पास ये आ गया। पावर का रेशियो, फर्स्ट की पावर मुझे पता है 100 है, सेकंड की पावर मुझे पता है 1000 है। मैंने जस्ट पुट किया, दे विल बी गेट कैंसिल आउट, तो आपके पास 1/10 आएगा। तो R1 बाय R2 क्या आ जाएगा, 10:1। क्लियर? एनी डाउट? Students, remaining we will discuss in the next video.